नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनू वाजा आप सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और प्रस्तुत करता हूं श्रीमद् राजर्षि भर्तृहरिकृत नीति शतक नामक मुक्तक काव्य का श्लोक क्रमांक 10, जिसका विषय है कि अविवेकी, विवेकहीन, विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम अब श्लोक का मूल भाग देखेंगे। तो श्लोक है, शीरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शीरस्तः क्षितिधरं महीघ्रादुत्तुंगादवनिम् अवनिश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। प्रस्तुत श्लोक जो है वह शिखरणी वृत्त में आचार्य भर्तृहरि द्वारा विरचित है। शिखरणी वृत्त का जो लक्षण है वह है रशै रुद्रेश छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। तो इस तरह से हम शिखरणी वृत्त में इस श्लोक को गा भी सकते हैं, जैसे कि शीरसार्वं स्वर्गात् पशुपति शीरस्तः क्षितिधरं महीघ्रादुत्तुंगाद् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुखः। इस तरह से हम प्रस्तुत श्लोक का गान भी कर सकते हैं। अब हम श्लोक का अन्वय देखेंगे। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, इयं गंगा स्वर्गात् शार्वं शीरः पशुपति शीरस्तः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महीघ्रात् अवनिम् अवनेश्चापि जलधिम् अधोअधः स्तोकं पदम् उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां शतमुखः विनिपातः भवति। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे श्लोक का अनुवाद। अनुवाद होगा, स्वर्ग से इयं गंगा, अर्थात यह गंगा जो है वह स्वर्ग से भगवान शंकर जी के शीर पर आकर गिरी। वहां से हिमालय पर्वत पर, फिर उस बहुत ऊंचे हिमालय पर्वत से अत्यंत नीचे पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र में। इस प्रकार यह गंगा बार बार नीचे और नीचे क्रमशः छोटे पद को प्राप्त होती गई, क्योंकि विवेक से गिरे हुए मनुष्यों की अनेक प्रकार से अधोगति होती है, अवनति होती है। तो दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक का जो भावार्थ है वह होगा कि यह जो गंगा नदी है वह नदी पहले स्वर्ग में थी। स्वर्ग में से उन्हें किसी कारणवश नीचे पृथ्वी पर आने का आना हुआ, तो गंगा नदी अहंकारी हो गई थी। अहंकार उसमें आ गया था कि मैं यदि गंगा ऐसा मेरा जो प्रवाह है वह नीचे जाएगा तो कौन उसको सह पाएगा, पृथ्वी रसातल हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम धारण करेंगे, हमारे मस्तक पर गंगा जी को कहो कि उनकी धारा का बहाव करे। तो गंगा नदी को वो अभिमान आ गया, अहंकार हो गया कि मेरी धारा को भगवान शंकर के मस्तक पर यदि मैं गिराऊंगी तो भगवान शंकर खुद ही मेरी धारा में बह जाएंगे। और इस तरह से गंगा नदी जो है वह शंकर जी के सिर पर आकर के गिरी। फिर वहां से वह हिमालय पर्वत पर गिरी। शंकर जी तो नहीं बहे, मगर गंगा नदी का जो प्रवाह है वह शंकर जी के मस्तक में, उनकी जटा में वह रह गया। बाद में वह वहां से हिमालय पर गिरी। फिर वहां से उस ऊंचे पर्वत से जाकर के वह नीचे पृथ्वी पर जाकर के गिरी। और उस पर पृथ्वी पर भी न रहकर के
गंगा नदी का गमन जो है, उनकी गति जो है वह समुद्र की ओर हुई और जाकर के खारे समुद्र में मिल गई। क्योंकि व्यक्ति जब अपने विवेक को छोड़ देता है, यहाँ से यही भावार्थ निकलता है कि व्यक्ति जब अपने विवेक को छोड़ देता है, अपने विवेक को त्याग करके अहंकारी बन के, अभिमानी बन करके आगे चलने का प्रयास करता है, तब इस प्रकार से उनकी गति होती है। तो दोस्तों, अब हम सारांश देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि ने यहाँ पर गंगा नदी के रूपक के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कितना भी उच्च पद आपके पास हो, किंतु यदि आप विवेकहीन बन गए तो समझो आपका पतन, आपकी अधोगति निश्चित है, और पतन भी कई प्रकार से होगा। यहाँ पर गंगा नदी का जो रूपक दिया गया है, उदाहरण के तौर पर गंगा नदी को लिया गया है। तो पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी जो है वह ऐसा सोचती थी कि मैं स्वर्ग से अगर गिरूंगी तो भगवान शंकर जी को बहा दूंगी, उनके मस्तक पर जाकर के शंकर जी को बहा दूंगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने अपनी जटा में ही गंगा जी का समावेश कर लिया। बाद में वहां से वह नीचे कर गई और हिमालय पर्वत पर गिरी। हिमालय पर्वत से वह पृथ्वी पर से वह समुद्र में जाकर उसका गमन हुआ। तो गंगा पद है तो हमारे लिए गंगा जो है, गंगा नदी जो है वह आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। और गंगा शब्द की जो व्युत्पत्ति है कुछ ऐसे है कि गम्यते ब्रह्म पदम अनया इति गंगा, अर्थात गंगा का अर्थ है कि जो लोगों को ब्रह्म के पद की प्राप्ति कराती है वह गंगा है। तो ऐसे उच्च पद पर आसित जो गंगा नदी है वह भी यदि विवेक भ्रष्ट होती है, उसमें भी कहीं पर विवेक की कमी आती है, तो उसका भी पतन निश्चित है। तो हम तो सामान्य लोग हैं। यदि हम कोई भी सांसारिक पद पर है, कोई सत्ता के पद पर है, कोई किसी भी पोस्ट पर है, वहीवटी कोई ओहदा है, हम बैठे हुए हैं और वहां पर भी हम यदि विवेक भ्रष्ट हो गए, तो आचार्य भर्तृहरि के प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि हमारी अधोगति, हमारा पतन, हमारी अवनति निश्चित है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी पद पर हो या किसी भी पद पर ना हो। यदि हमें हमारा विकास करना है, यदि हमें हमारी प्रगति करनी है, तो हमें यह ध्यान रख के चलना है कि हमें विवेक भ्रष्ट नहीं होना है। हम चाहे कितने भी विद्वान हो, कितने भी प्रतिभावान हो, हमें हमारे विवेक के साथ, आदर सम्मान के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। यही प्रस्तुत श्लोक का सार है। तो दोस्तों, यह था आचार्य भर्तृहरि विरचित नीति शतक का श्लोक क्रमांक 10, जिसका विषय था कि विवेक भ्रष्ट व्यक्ति जो है वह पतन को प्राप्त होता है, अधोगति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार।